Hello everyone. So welcome to today's English tutorial video. In this video we will learn where we can use of used to. आज हम सीखेंगे used to होता क्या है, used to का यूज़ हम कैसे करेंगे और used to से हम बहुत सारे sentences बनाएंगे. We are learning how to use used to in English and Hindi. Okay. तो used to होता क्या है? used to होता क्या है? जहाँ पर भी हम था, ते, थे और ता, थी, मतलब इनका यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज टू का. था, ते, थे और ती, थी, हम इन चीज़ों में यूज़ करेंगे यूज टू का. अगर मुझे बोलना पड़ जाए मैं जाता था, खाता था, वो जाते थे, इन सब के साथ हम करेंगे यूज टू का यूज़. तो इसका हम स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बनाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और हम इसका कैसे यूज़ कर पाएंगे डे टू डे लाइफ में और कैसे सेंटेंसेस क्रिएट कर पाएंगे. ओके. तो यूज टू होता क्या है? यूज टू इज यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स. पास्ट की जो हैबिट्स बताने के लिए किया जाता है यूज टू. पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए यूज टू का यूज़ किया जाता है. जैसे कि मैं जाता था, खाता था, पीता था, तो ये सब मैं पास्ट में करता था. था इस सब सेंटेंसेस के लास्ट में था लग रहा है, मतलब कि मैं खाता था, पीता था, सोता था, सारे काम करता था. उसके सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए हम यूज टू का यूज़ करेंगे. यूज टू इज यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, रूटीन्स और सिचुएशंस डेट आर नो लॉन्गर ट्रू. जो कि अब नहीं है, पहले थी, मतलब पहले मैं करता था जो भी काम, उसके लिए हम यूज टू का यूज़ करेंगे. यूज टू का उपयोग उन आदतों, गतिविधियों या स्थितियों के लिए किया जाता है जिससे पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती. ओके. जस्ट लाइक एग्जाम्पल दिया गया है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेला करता था, मतलब क्रिकेट खेला करता था, बट अभी क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. तो ये मेरे पास्ट की हैबिट को बता रहा है कि मैं क्रिकेट खेला करता था. यहाँ पर पास्ट की हैबिट है, ये मतलब पहले किया करता था ऐसा काम. दिस मीन्स आई प्ले क्रिकेट रेगुलरली इन पास्ट बट आई डोंट एनी मोर, मतलब मैं अब नहीं खेलता. ओके. तो जो पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए यूज़ किया था, वो उसके लिए किया जाता है यूज टू का यूज़. इसका जो स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है वो हम सीखेंगे, किससे हम कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे. तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है गाइस. इंग्लिश और हिंदी दोनों में यह वीडियो रहेगा और जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना इंग्लिश का, वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि जो वीडियो रहेगा ये पूरा बेसिक से रहेगा. इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है सेंटेंसेस क्रिएट करना. और सेंटेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं गाइस? सेंटेंसेस क्रिएट होते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा. यूज टू का हम देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा. ओके. तो यूज टू का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, देन हम करेंगे यूज टू का यूज़ और बेस वर्ब, मतलब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो पास्ट में है, बट फिर भी हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ही यूज टू को पास्ट में क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ पर जो यूज टू है ये पास्ट का ही फ्रेम हो रहा है कि यूज टू पास्ट का ही है. ओके. तो हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे. ओके. तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके. तो शी यूज टू लाइव इन दिल्ली, मतलब वह दिल्ली में रहती थी, तो वहाँ रहती थी बट अब नहीं रहती. आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था बट अब नहीं खेला करता था. आई यूज टू प्ले क्रिकेट. शी यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वहाँ सुबह जल्दी उठा करता था. तो यहाँ पर सब जगह हम देखते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पर है, जिसके बाद यूज टू का यूज़ किया है, जिसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया हुआ है. मतलब हमने करना क्या है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है जो कि रहते हैं आई, यू, वी, दे. देन हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस यूज टू. देन हमें करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके. एग्जाम्पल से बहुत ईजी है. ही यूज टू लाइव इन विलेज, वहाँ गाँव में रहता था बट अभी गाँव में नहीं रहता, मतलब पहले गाँव में रहता था. तो यहाँ पर ही हो गया सब्जेक्ट,
यूज टू हमारा स्ट्रक्चर, और लाइव ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वी यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, हम पहले बस से स्कूल जाते थे। तो हम किससे, बस से स्कूल जाते थे। तो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गाइस। अब हम नेगेटिव के लिए देखेंगे कि हम नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के लिए किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और डिड नॉट का यूज़ करेंगे, प्लस यूज टू का यूज़ करेंगे। हमने डिड नॉट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये पास्ट की हैबिट्स को बताता है, पास्ट की हैबिट और पास्ट की वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इसलिए हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो मुझे अगर बोलना पड़ जाए आई डिड नॉट यूज टू लाइक वेजिटेबल्स, मतलब मुझे सब्जियां पसंद नहीं थी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आई तो गया हमारा सब्जेक्ट, और डिड नॉट हमारा जो कि हम यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए। यूज टू हमारा स्ट्रक्चर हो गया, और लाइक हो गया हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, मतलब मैं पहले सिगरेट नहीं पीता था। शी डिड नॉट यूज टू टॉक मच, वहाँ पहले ज़्यादा बात नहीं करती थी। ही डिड नॉट यूज टू लाइक कॉफ़ी, वहाँ पहले कॉफ़ी पसंद नहीं करता था। वी डिड नॉट यूज टू वेक अप अर्ली, हम पहले जल्दी नहीं उठा करते थे। तो ये सारी हमारी पास्ट की जो हैबिट्स को बताता है, जो हम नहीं करते थे मतलब नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर रहा है, सारे नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर रहा है कि हम पास्ट में ये सब नहीं करते थे। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन इससे यूज टू के थ्रू क्वेश्चन फ्रेम कैसे करेंगे। ओके, तो डिड नॉट के थ्रू हम क्वेश्चन फ्रेम कैसे करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है, पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते थे नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए, बट हम करेंगे डिड का पहले यूज़। और डिड का हमने पहले यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये पास्ट की हैबिट्स को बताता है। तो हम पहले करेंगे डिड का यूज़, देन करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन करेंगे यूज टू का यूज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो हम क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए डिड को पहले लेके आएंगे, मतलब डिड का पहले यूज़ करेंगे। तो हम पहला एग्जांपल देखेंगे, डिड यू यूज टू गो टू द जिम, क्या तुम जिम जाया करते थे। तो हमने यहाँ पर डिड का पहले यूज़ करा है, मतलब डिड का हमने सब्जेक्ट से पहले यूज़ करा है, पहले डिड का यूज़ करा है, देन सब्जेक्ट का यूज़ करा है, देन यूज टू का यूज़ करा है। ओके, तो डिड यू यूज टू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते थे। डिड शी यूज टू लाइव हेयर, क्या वह पहले यहाँ रहती थी। डिड ही यूज टू हेल्प यू, क्या वह पहले तुम्हारी मदद करता था। डिड दे यूज टू गो टुगेदर, क्या वे पहले साथ जाया करते थे। तो ये सब है क्वेश्चन फ्रेम, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस। ओके, तो हम क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए डिड का पहले यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के पहले अगर हम डिड का यूज़ कर देंगे तो वो हो जाएगा क्वेश्चन फ्रेम। और डिड का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पास्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है। यूज टू का यूज़ हम WH वर्ड के साथ में क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो हमें क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, हम बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ कर पाएंगे, ताकि हम कभी भी यूज टू का यूज़ करना कभी भी नहीं भूलेंगे। और कभी भी हमें अगर इससे सेंटेंसेस बनाने पड़ गए तो हम इजीली इससे सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे। तो हम देखते हैं WH वर्ड्स के साथ में हम यूज टू का यूज़ कैसे करेंगे। WH वर्ड गाइस होते क्या हैं, WH वर्ड वो होते हैं जिनसे कि क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, होम, विच, हाउ, मतलब हु, होम भी होता है एक। ये सब हुआ क्वेश्चंस जिनसे कि क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। चलिए हम पहले WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे, देन डिड का यूज़ करेंगे। हम क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए डिड का पहले यूज़ करते थे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करते थे, बट हम डिड के पहले भी WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम क्वेश्चन फ्रेम कर पाएंगे। ओके, WH वर्ड सवाल पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं और वे जानकारी मांगते हैं कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसके साथ। ये सब होगा WH वर्ड्स, जो कि हमें से पूरी डिटेल मांगते हैं किसी भी सेंटेंस की। ओके, तो हम इन सब को यूज़ करेंगे
यूज्ड टू के साथ में। ओके, तो पहले हम देखते हैं वाट के साथ में हम यूज्ड टू का यूज़ कैसे करेंगे। तो वाट के साथ पहले हम वाट का यूज़ करेंगे, फिर हम डिड का यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। पहले हमने वाट का यूज़ किया जो कि एक है WH वर्ड, फिर हम करेंगे डिड का यूज़, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम वन बाय वन एग्जांपल के से देखेंगे कि कैसे क्या हमें इससे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। व्हाट डिड यू यूज टू डू, तुम पहले क्या किया करते थे। व्हाट डिड यू यूज टू, तो यहाँ पर हमने WH वर्ड का पहले यूज़ करा है, देन हमने डिड का यूज़ करा है, देन हमने यू यूज टू सब्जेक्ट, देन स्ट्रक्चर का यूज़ करा है। ओके, तो व्हाट डिड यू यूज टू डू, तुम पहले क्या करते थे। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं पहले क्रिकेट खेला करता था। ऐसे ही हम सारे WH वर्ड के साथ में इसका यूज़ देखेंगे। अब देखते हैं वेयर के साथ में। तो वेयर हो गया WH वर्ड, जिसके बाद हम करेंगे डिड का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़। अब हम करेंगे वेयर के साथ में जो कि है WH वर्ड, इसके बाद में हम करेंगे डिड का यूज़, इसके बाद में हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, और फिर हम यूज टू का यूज़ करेंगे जो कि हमारा स्ट्रक्चर है। ओके, तो और भी अच्छे से समझेंगे। वेयर डिड यू यूज टू लाइव, तुम पहले कहाँ रहते थे। आई यूज टू लाइव इन द विलेज, मैं पहले गाँव में रहता था। वेन के साथ में हम इसका यूज़ करेंगे वेन। अब वेन के साथ में हम देखेंगे कि पहले हम वेन का यूज़ करेंगे, देन हम डिड का यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। वेन का हम डिड से भी पहले यूज़ करेंगे। ओके, वेन एक WH वर्ड है। तो हम इसके ऐसे एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझेंगे। वेन डिड ही यूज टू वेक अप, मतलब वह कब उठता था। तो यहाँ ऊपर पूछा जा रहा है कि वह कब उठता था। ही यूज टू वेक अप अर्ली, वह जल्दी उठता था। तो यहाँ पर हमें WH वर्ड्स के क्वेश्चन से पता चल रहा है कि कब उठता था। ओके, उसका आंसर भी दिया हुआ है कि वह जल्दी उठता था, लेट उठता था, कब उठता था। तो यहाँ पर उससे बताया जा रहा है कि वो कब उठता था। अब हम देखेंगे वाई के साथ में। वाई का हम पहले यूज़ करेंगे, देन हम डिड का यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का, और देन यूज टू का यूज़ करेंगे। ओके, वाई डिड यू यूज टू वॉक, तुम पहले पैदल क्यों जाते थे। आई यूज टू वॉक बिकॉज आई हैड नो बाइक, मेरे पास बाइक नहीं थी इसलिए मैं पैदल जाता था। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वाई से, जो कि एक है WH वर्ड। इसके बाद में हम करेंगे डिड का यूज़, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया है। वाई डिड यू यूज टू वॉक, तुम पहले पैदल क्यों जाया करते थे। आई यूज टू वॉक बिकॉज आई हैड नो बाइक, मेरे पास बाइक नहीं थी इसलिए मैं पैदल जाया करता था। हु के साथ में हम देखेंगे अब यूज टू का यूज़ कैसे किया जाता है। अब देखेंगे हु यूज टू, इसमें डिड का यूज़ नहीं किया जा रहा गाइस। पहले हम डिड का यूज़ कर रहे थे लेकिन हु में डिड का यूज़ नहीं किया गया। हु यूज टू टीच यू, तुम्हें पहले कौन पढ़ाता था। माई फादर यूज टू टीच मी, मेरे फादर मुझे पढ़ाया करते थे। इसका भी बेसिक सा स्ट्रक्चर है गाइस। हु, देन यूज टू का यूज़ करेंगे हम, देन वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, तो हु यूज टू टीच यू, तुम्हें पहले कौन पढ़ाता था। माई फादर यूज टू टीच मी, मेरे फादर मुझे पढ़ाते थे। हाउ, अब हाउ के साथ हम देखेंगे गाइस। हाउ का हम यूज़ करेंगे, देन डिड का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन यूज टू का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम इसका देखेंगे हाउ का पहले यूज़ करेंगे, देन डिड का यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें पता चला है कि कैसे। ओके, तो हाउ डिड यू यूज टू गो टू स्कूल, तुम पहले कैसे स्कूल जाया करते थे। आई यूज टू गो बाय बस, मैं पहले बस से स्कूल जाया करता था। विथ होम गाइस, अब देखेंगे किसके साथ। तो आज हम देखेंगे विथ होम के साथ में। विथ होम का हम पहले यूज़ करेंगे जो कि एक WH वर्ड है, देन हम यूज़ करेंगे डिड का यूज़, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे।
विथ होम डिड यू यूज टू प्ले, तुम पहले किसके साथ खेलते थे। आई यूज टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में खेलता था। दे यूज टू गो टू हाइकिंग विद देयर फ्रेंड्स, हाइकिंग का भी पूछ लिया गया। विथ होम डिड यू गो फॉर हाइकिंग, तो यहाँ पर भी अब किसके साथ में अगर पूछना हो तो हम विथ होम का यूज़ करेंगे। हाउ ऑफन, कितनी बार। ओके, हाउ ऑफन का हम यूज टू के साथ में यूज़ करेंगे। हाउ ऑफन देन डिड का यूज़ करेंगे। ओके, हाउ ऑफन डिड यू यूज टू एक्सरसाइज, तुम कितनी बार एक्सरसाइज करते थे। आई यूज टू एक्सरसाइज डेली, मैं पहले रोज एक्सरसाइज करता था। ये हो गई गाइस आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको सेंटेंसेस क्रिएट करते हुए चलना है। ये सब आपके बेसिक सेंटेंसेस हैं, तो जो कि WH वर्ड से और क्वेश्चंस किए गए हैं, तो आपको इनके आंसर्स फ्रेम करना है। ये क्विज है हुई गाइस, तो आपको क्विज कंप्लीट करना है और कमेंट में आंसर लिखना है, कमेंट करना है आंसर्स को। सो ग्रेट वर्क टुडे गाइस, ग्रेट वर्क टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग यूजिंग यूज टू विद डिटेल्स लाइक वेयर, व्हेन, विथ होम, हाउ फन, व्हाई, व्हाट। तो आप अगर इन सब के साथ में यूज टू का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और गाइस याद रखना, जहाँ पर भी लास्ट में ता, था, थे या फिर थी अगर आ रहा है तो वहाँ पर हमें यूज टू का यूज़ करना है, जिसका मैंने स्ट्रक्चर आपको डिटेल में और अच्छे से इतने सारे सेंटेंसेस का यूज़ करवाया। आपको खुद से सेंटेंसेस क्रिएट करते चलना है, क्वेश्चंस फ्रेम करते चलना है और प्रैक्टिस करते चलना है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इंग्लिश में फ्लुएंस होगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करते चलना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।